सो कभी कभी आपने सोचा है कि कोई कोई इंसान हमेशा अपने पास्ट में जीता रहता है, यानी कि उसके लाइफ में कोई एक सिचुएशन रहती है जिसके थ्रू वो गुजरा होता है। एंड वो पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकलना चाहता, एंड वो अभी भी वही मेमोरीज में जी रहा है। ऐसे टाइप के लोग हम लोग ने काफ़ी बार हमारे आजू बाजू में देखे होंगे। या तो आपके कोई फ्रेंड होगा, या आपकी वाइफ होगी, या गर्लफ्रेंड होगी, या फिर कोई भी आपका कलीग हो सकता है आपके ऑफिस में। अभी हमें ये समझना चाहिए कि वो जो इंसान है जो अभी भी अपने प्रेजेंट टेंस में पास्ट के एक मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है, वो जो मेमोरी है वो अच्छी है या खराब है, गलत है, और उस चीज़ से उसको क्या इम्पैक्ट हो रहा है और कितने बार हो रहा है। सपोज अगर आप किसी को खो देते हो, तो वो इंसान अब इस दुनिया में रहा नहीं, तो क्या ये सिचुएशन जो आपके लाइफ में आई थी, क्या आप बार बार उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, हर दिन सोच रहे हो, या कभी कभी आपको ये मेमोरीज रिकलेक्ट होती है। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड जब आप ये डी कोड कर लेते हो कि आप जो मेमोरी है वो अच्छी है या बुरी है, इससे आपको अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है, एंड आपको कितनी बार वो मेमोरी याद आ रही है। अगर आपको डेली याद आ रही है तो ये गलत है। लेकिन अगर आप साल में एक या दो बार आपको याद आ रही है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है उस चीज़ को गुजरे हुए, एंड आपको एक आध दो बार याद आती है पूरे साल भर में, या कभी कभी आती है, तो ठीक है। बट अगर समझो कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन समझो एक अच्छी चीज़ है। यूजुअली होता है क्या ना, अगर कोई अच्छी चीज़ होती है ना आपके लाइफ में, आप उसको उस अच्छे सिचुएशन के बारे में आप बार बार नहीं सोचते हो। यूजुअली हमारा माइंड जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो वो हमेशा जो बुरी चीज़ है या फिर कोई अनसॉल्व चीज़ है आपके पास्ट से, उसी के बारे में बार बार सोचते रहेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि वो जो सिचुएशन है उसको कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, अभी तक हमें ये पता है कि हमारा जो माइंड है वो हमेशा जो पास्ट में गुजरी हुई बुरी आद बुरी सिचुएशन है उसके बारे में बार बार सोचता है, अच्छी चीज़ के बारे में बार बार नहीं सोचता। क्योंकि एक बार अच्छी चीज़ मिल गई, आपको डोपामिन रिलीज हो गया, आपका हो गया काम। बट क्योंकि वो जो पास्ट में जो एक सिचुएशन है जो अनरिजॉल्व है, ठीक है, उसी के बारे में आपका जो माइंड है वो बार बार आपको रिमाइंड करते रहेगा। क्योंकि आपका जो माइंड है वो वहीं पे अटका हुआ है। और हमारा ह्यूमन माइंड ना इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी पास्ट में कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो अनरिजॉल्व है, जो अटकी हुई है, उसका सल्यूशन ढूंढने की बार बार कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप तो ये पता लगने के बाद आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है इसको गुजरे हुए कितना टाइम हो चुका है। अगर ये जो सिचुएशन है ये अभी हाल फिलहाल में ही हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए एंड आपको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, एंड थोड़े टाइम के बाद आप हील हो सकते हो ईजिली। पर आप अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी भी अटके हो और काफ़ी टाइम से अटके हो, काफ़ी टाइम हो गया है आपके उस बिजनेस आपके वो सिचुएशन को, और आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकले हो, ठीक है, तो इसके जो सबसे बड़े कारण है ना वो चार ही है। ठीक है, सबसे पहले तो एक तो अनफिनिश्ड इमोशंस होते हैं जो अभी तक फिनिश नहीं हुए रहते। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा
एक एक टॉपिक के बारे में। सेकंड इज आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से कुछ तो मीनिंगफुल ढूंढने की कोशिश करते हो, या तो आपको जस्टिस चाहिए होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। थर्ड इज आइडेंटिटी क्राइसिस, इन द सेंस आइडेंटिटी अटैचमेंट एक राइट वर्ड होगा, क्योंकि आप उस सिचुएशन में आपकी एक पर्सनालिटी थी, जो पर्सनालिटी अभी नहीं है, और आप उस पर्सनालिटी को मिस कर रहे हो। वो पर्सनालिटी आपकी चली गई है। हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। और जो फोर्थ है वो ये है कि आपको डर लगता है मूव ऑन होने में या फिर आगे बढ़ने में। ठीक है, अभी ये जो 4 पॉइंट है, ये हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में समझते हैं कि क्यों हम लोग कभी कभी पास्ट के क्यों एक सर्टन मेमोरी के साथ जुड़े रहते हैं, स्टक रहते हैं, हम लोग बाहर ही नहीं निकल पाते, और बार बार वो सिचुएशन आपके माइंड में आते रहती है। इसके 4 रीजंस तो मैंने आपको बता दिए। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले का जो पॉइंट है अनफिनिश्ड इमोशंस, ठीक है, वो ये है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में थे, आप अटैच थे उस सिचुएशन से या उस इंसान से, एंड वो चीज़ आपके लाइफ से सडनली निकल गई है। आप उस इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं कर पाए हो, आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो अभी तक, और जो इमोशंस है आपके वो अभी भी वही सिचुएशन में स्टक है। सो जब आपके इमोशंस स्टक होते हैं पास्ट की कोई सिचुएशन के साथ या मेमोरी के साथ, ठीक है, वो इसलिए स्टक रहता है क्योंकि अभी तक आपने उस चीज़ को फुल्ली प्रोसेस नहीं किया होता है, एंड आपने एक्सेप्ट नहीं किया होता है कि ये जो सिचुएशन है ये मेरे साथ हो चुकी है, और ये बीता हुआ कल है मेरा। ठीक है, जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे ना, तब तक वो जो इमोशंस है ना आपके दिल में या आपके माइंड में कहीं ना कहीं हमेशा वैसे की वैसे ही रहेगी, ताज़ा फ्रेश। जब तक आप उस इमोशंस को क्लोजर नहीं दोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक वैसी ही जिंदा रहेगी वो। दूसरा जो है वो हम लोग ट्राई करते हैं कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपके साथ हो गई तो हम लोग उस सिचुएशन से एक मीनिंगफुल आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं, या तो हम लोग ना जस्टिस लेने की कोशिश करते हैं। समझो कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, ठीक है, तो आप ट्राई करते हो कि भाई मुझे जस्टिस मिल जाए, या अगर आपके साथ समझो कि कोई आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ आप बहुत अटैच थे, एंड उस इंसान ने कुछ ऐसा गलत कर दिया आपके साथ कि आप काफ़ी शॉक्ड हो गए उस चीज़ को लेके कि एंड आप प्रोसेस ही नहीं कर पाए कि ये इंसान मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे जस्टिस चाहिए। तो इसमें कैसा ना कि हम लोग यूजुअली ट्राई करते हैं कि भाई ये इंसान तो मेरे से इतना अटैच्ड है, ये इंसान तो मैं इससे इतना अटैच्ड हूँ, ये मेरे साथ ऐसे गलत कैसे कर सकता है, ये हो ही नहीं सकता। और जब आपको पता चलता है कि ओके उस इंसान ने आपके साथ ऐसे किया है, तो आप जस्टिस ढूंढने की कोशिश करते हो कि नहीं मुझे तो जस्टिस चाहिए। ठीक है, वो जो हर्ट है ना, ठीक है, आपको हुआ है, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, उस चीज़ को आप प्रोसेस नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये है। थर्ड है कि आइडेंटिटी अटैचमेंट, आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी अटैचमेंट इन द सेंस कि आप अगर किसी सिचुएशन में हो, ठीक है, एंड पास्ट में आपकी वो सिचुएशन हो चुकी है, तो आपका एक वर्जन उस पास्ट में था, वो जो वर्जन है आपका वो अभी ये प्रेजेंट टेंस में नहीं है, तो आपका जो प्रेजेंट टेंस वाला जो वर्जन है वो
पास्ट वाले वर्जन को मिस करता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई ये जो पास्ट वाला वर्जन था मेरा, ये काफ़ी बेटर था, ये वाला जो वर्जन है ये सही नहीं है। ये होती है आइडेंटिटी अटैचमेंट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और अलग अलग, इसके थोड़े थोड़े अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, उस इंसान ने मेरे साथ ये गलत किया है, ठीक है, उस इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए। या तो फिर कभी कभी आपको ये भी फील होता है, बहुत ज़्यादा आप गिल्ट में चले जाते हो तो आपको ये भी फील होता है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं फेल हुई हूँ, वो इंसान फेल हुआ है। फोर्थ जो पॉइंट है, आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। दैट्स बिकॉज आगे बढ़ने का आपको इतना डर लगा रहता है, डर लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, और अगर बढ़ भी जाऊँ तो सिमिलर सिचुएशन मेरे लाइफ में होगी, अगर हुई तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे फिर से अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना, मुझे फिर से अपने लव्ड वन को धोखा नहीं देना, या फिर आपने कोई गलत इंसान से प्यार कर लिया एंड उस इंसान ने आपसे शादी नहीं की एंड आपने माँ बाप को बता दिया है, तो आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो एंड आप बार बार उस चीज़ को अपने पास्ट के साथ कंपेयर करते रहोगे कि मैंने पास्ट में ऐसा किया था, अब मैं ये टाइम पे ऐसे नहीं करूँगी। ये मेन 4 कारण है जिसकी वजह से आप पास्ट के कोई मेमोरी के साथ स्टक रहते हो एंड उस मेमोरी को आप प्रेजेंट टेंस में बार बार रिपीट करते हो। अभी हमें ये तो पता है कि हम पास्ट की मेमोरी के साथ स्टक है प्रेजेंट टेंस में, एंड ऑल्सो हमें उसके 4 रीजंस भी पता है, मेजर रीजंस, और भी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, बट ये मेन 4 कारण है। काफ़ी सारे हो सकते हैं ऑप्शंस, बट उस सबको मिलाओगे तो कहीं ना कहीं वो सारे पर्सपेक्टिव यही 4 चीज़ों पे आके क्लोज होते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ से हम एग्जैक्टली बाहर कैसे निकले। अभी मेरे लाइफ में जो पर्टिकुलर सिचुएशन हुई थी वो काफ़ी टाइम पहले हुई थी। एक्चुअली सबके लाइफ में ना हर कुछ साल में कोई ना कोई ऐसे सिचुएशंस होती है जो समझो कि आज आपके लाइफ में कोई तो बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई, तो उसके पहले की जो सिचुएशन है, ठीक है, वो फेड आउट हो जाती है, या तो फिर उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है और आपको वो ज़्यादा मायने नहीं रखती, बट उस टाइम पे वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, ठीक है। तो यूजुअली ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो जब मेरे साथ ऐसे हुआ था तब मैंने ये सारी चीज़ें की थी उस पर्टिकुलर मेमोरी से बाहर आने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारा माइंड है, ठीक है, उसके खुद के इमोशंस या मैच्योरिटी नहीं होती है उसकी खुद की, वो एक काइंड ऑफ ना डेटा बैंक होता है जहाँ पे आपकी काफ़ी सारी मेमोरीज कलेक्ट होती है। अब इतनी सारी मेमोरीज कलेक्ट होती है, उसमें से जो अच्छी मेमोरीज है उसको वो रिपीट नहीं करता क्योंकि अच्छी मेमोरीज है, उससे डोपामिन मिल गया, वो क्लोजर हो गया। बट आपके लाइफ में कोई गलत सिचुएशन या गलत प्रॉब्लम से या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो आके चली जाती है, स्टक हो जाते हैं, उसका क्लोजर नहीं रहता, तो आपका माइंड बार बार उस चीज़ को रिपीट करते रहता है क्योंकि उस आपके माइंड को वो पर्टिकुलर सिचुएशन से क्लोजर नहीं मिला है। इट कैन बी एनीथिंग, आपको जस्टिस चाहिए, आपको चाहिए कि कोई मुझे सुने, आपको चाहिए कि आप किसी से बात करो एंड वो सिर्फ सुने या ना आपको ऐसा लगे कि ओके मुझे कोई सुन रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है।
बड़ी चीज़ से बाहर कैसे निकले? सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेज है वो ये है कि एक्नॉलेज करें इस मेमोरी को फुल्ली, सभी तरीके से, सारे एंगल से, इंस्टेड ऑफ पुशिंग अवे और ऑब्सेसिंग ओवर इट, try to accept it, this memory fully. Feel the emotions without trying to judge them to fix it immediately. In the sense, हम लोग कभी जब उस पास्ट की मेमोरी को अगर हम लोग रिकलेक्ट करते हैं ना, तो हम लोग जैसी वो मेमोरी याद आती है तो हम लोग फट से उसको ना फिक्स करने की कोशिश करते हैं। आपका माइंड ना फटते आपको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कि किसी ने आपके साथ कुछ किया, ओ उसने ऐसा किया, तो फिर मैं ये बोलता, तो फिर उसकी तरफ से उसका जवाब आता, फिर आप उसको बोलते, फिर उसकी तरफ से जवाब आता है, फिर आप ट्राई करने की कोशिश करते हो, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। आपके माइंड में ना आप एक्चुअली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हो उस इंसान के साथ। आपको ये नहीं करना है, ठीक है? आपको वो जो पर्टिकुलर इमोशंस है उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करो, कंप्लीटली। अगर आप ये चीज़ कर भी रहे हो तो इट्स ओके, करो, लेकिन एकदम पैशनेटली फील करके उसके साथ माइंड में कॉन्वर्सेशन करके ख़त्म करो एक बार। बार बार अगर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को माइंड में कॉन्वर्सेशन करते रहोगे उस इंसान के साथ, तो वो गलत है, ठीक है? इसके आगे अगर आपने एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज ले लिया, अब आपको चाहिए कि कोई आपको सुने। सी, आप कितना भी बोल दो कि नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपने माइंड में, अपने दिल में रख सकता हूँ सारी चीज़ें, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, नहीं है। हम इंसान हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारी सुने, कोई मेरा पर्सपेक्टिव जाने। तो आपकी जो फीलिंग है, आपके जो नज़दीकी इमीडिएट सर्कल वाले हैं, उनको आप एक्सप्रेस करोगे तो आपका जो बोझ है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत हल्का हो जाएगा। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है, उसके बाद आपने एक्सप्रेस किया है। तो फर्स्ट एक्सेप्ट, देन एक्सप्रेस। उसके बाद अगर आपको, और ये मैं चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ और इतना मैं डीपली इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कंप्लीटली एक्सेप्ट करके उस चीज़ से बाहर निकलो। यहीं तक नहीं है, इसके बाद आपको उस पर्टिकुलर स्टोरी को रीफ्रेम करना है इन द सेंस कि आपको सारे एंगल से देखना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपने क्या सीखा, ठीक है? क्या आपने कुछ सीखा भी कि नहीं सीखा? अगर आपने नहीं सीखा है तो यही वो टाइम है जहाँ पे आप सीख सकते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, ठीक है? आपको सारे एंगल से देखना है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर आई केम आउट ऑफ दिस सिचुएशन वाइजर और वुंडेड। अगर आप एक वाइज तरीके से बाहर निकले हो, वेल एंड गुड, हैट्स ऑफ टू यू, यू आर डूइंग रियली गुड इन योर लाइफ। बट इफ यू आर वुंडेड, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। दैट मीन्स कि आपने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो फिर से स्टेज 1 से आपको करना पड़ेगा सारी चीज़ें। फर्स्ट एक्सेप्ट इट, देन एक्सप्रेस इट, देन रीफ्रेम द स्टोरी। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है, सॉरी प्रॉब्लम नहीं, और अगर है भी तो फिर आप प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके आगे मैं और थोड़ा सा और हल्का सा डीप में जाऊंगा एंड फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है? जो मैंने एक चीज़ बताई थी ना आपको कि डिटैच आइडेंटिटी या आइडेंटिटी अटैचमेंट के बारे में, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा और फ्रेम करूँगा।
ठीक है, कि आइडेंटिटी अटैचमेंट का जो पॉइंट है ना वो ये है कि सी आप जब किसी इंसान के साथ रहते हो ना तो ट्रस्ट मी, अगर आप काफ़ी अटैच्ड हो तो आपका ना एक पर्सनालिटी डेवलप होता है उस इंसान के साथ, ठीक है। एंड वो जो पर्सनालिटी होती है ना आपकी, वो आपने इसके पहले कभी देखी नहीं होती है, कभी फील नहीं की होती है। ये एक नया ही आइडेंटिटी रहता है आपकी खुद की। सो आपको ना काफ़ी अच्छा लगता है एंड आपको ना कहीं ये भी डर रहता है, थोड़े टाइम के बाद लगा रहता है कि आपको जो डर रहता है ना कि ये पर्टिकुलर चीज़ अगर मेरे लाइफ से चली जाएगी तो क्या होगा, वो वो चीज़ या वो उस इंसान की वजह से आपका नहीं है। आप अटैच्ड हो अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ। आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपका ये भी एक तरीके का वर्जन हो सकता है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये जो वर्जन है ये मेरा ही है, बट दिस इज़ नॉट मी कंप्लीटली। इन द सेंस कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं उस इंसान के साथ ऐसी थी ना तो मैं बहुत अच्छी थी, मैं ये कर पा रही थी, मैं वो कर रही थी, उसने ऐसा किया वैसा किया, मुझे ये फील हो रहा था, मुझे वो फील हो रहा था। एंड आपको ऐसा लगता है कि वो ही मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना है कि वो एक जस्ट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ है। आपके ऐसे काफ़ी सारे वर्जन्स क्रिएट होने वाले आपके आगे वाले लाइफ में। आप एक ही वर्जन को लेके बैठ नहीं सकते, आप स्टक नहीं रह सकते। ये भी आपका पार्ट है, वर्जन है। आप जो करंट हो अभी, ये भी आपका एक वर्जन है। आगे जाके आप जो जो सिचुएशन से अपनी स्किन को पिल ऑफ करके आपका जो नया वर्जन डेवलप करते जाओगे, वो भी आपके वर्जन्स हैं। आपको इस सब को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब जब आपने इतना कुछ कर लिया है तो ऐसे सिचुएशन में, इस सिचुएशन के बाद होता क्या है कि अगर आप कब बाहर भी आ जाओ तो आप काफ़ी लोनली फील करना चालू करते हो। सो टू अवॉइड लोनलीनेस आप एक नए इमोशनल कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करो। नाउ इमोशनल कनेक्शन आई डोंट मीन कि आपका डिवोर्स हो गया तो आप नई शादी कर लो, आपका ब्रेकअप हो गया तो नया पार्टनर ढूंढ लो, या ब्रेकअप हो गया तो हुकअप्स कर लो, या शॉर्ट टर्म सिचुएशनशिप्स ये सब कर लो। नहीं, वो भी हो सकता है, इट्स योर चॉइस, कोई जज नहीं करने वाला आपको। बट आप अपने नए गोल्स भी बना सकते हो, आप अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हो, आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे ध्यान दे सकते हो, आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से डेवलप कर सकते हो। आप एक डिसाइड कर लो कि मुझे ये चीज़ अपने नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट 6 मंथ में चाहिए, एंड आप उस चीज़ को चेज़ करना चालू करो। उस पर्टिकुलर गोल से या उस पर्टिकुलर आउटकम जो आपका होने वाला है उससे आप अटैच, एक नया इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर लो एंड आप चेज करना चालू करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद वाली वो ये है कि चलो आपने एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने बुक को अच्छे से साफ करके रख दिया। बुक इन द सेंस मैं हाइपोथेटिकली उस सिचुएशन से रेफर कर रहा हूँ। आपने बुक हो गया, आपने पढ़ लिया, आपने सब कुछ एक्सेप्ट किया, बंद कंप्लीट हो गई, आपने मस्त साफ करके के अपने सामने रखा है, सामने रखा है आपने। अभी तक अभी आपको अच्छा फील हो रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि इस वो पर्टिकुलर सिचुएशन आपके माइंड में बार बार ना आए, तो आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन को फॉरगिव करना आना चाहिए, आपको फॉरगिव करना चाहिए। जब तक आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उस पर्टिकुलर किताब को कंप्लीटली बंद करके अलमारी में नहीं रख पाओगे। वो आजू बाजू में आपके कहीं ना कहीं बार बार आती रहेगी।
आप चाहते भी हो वो जो पर्टिकुलर बुक है उसको पैक करके अलमारी में रख दें। अगर आप ये अलमारी में रखना इज़ आई एम रेफरिंग टू हाइपोथेटिकली फॉरगिवनेस, अगर आप ये नहीं करते हो तो वो बुक आजू बाजू में आप आते जाते रहोगे, आपको दिखते नहीं बीच में बार बार हमेशा। ये आपको करना चाहिए। एंड आप कुछ हॉबी जो आपकी होती है ना उसको आप कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपको अच्छा लगता हो, कुकिंग हो, ट्रैवल करना हो, लोगों को हेल्प करना हो, या आप अपना काम करना हो, ऑफिस जाना हो, बिजनेस जाना हो, या हॉबी ड्राइंग, पेंटिंग, स्केटिंग, माउंटेनियरिंग, कुछ भी हो, वो आप परसीव करना स्टार्ट करो। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच। लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।